D48 अध्याय 471 छत्ते पर हमला। वह कौन है? ली युआन मारने गया है। हमारा क्या होगा? यान जिंग और लुओ चान एक पल के लिए झिझके जब उन्होंने ली युआन का आदेश सुना। अचानक ली युआन के आदेशों का पालन करो, लिन यू की आवाज़ एक ही समय में दोनों के कानों में गूंजी। हाँ, यान जिंग और लुओ चान ने तुरंत जवाब दिया और फिर दो प्रकाश की लकीरों में तब्दील हो गए, तेजी से उन अन्य लक्षित क्षेत्रों की ओर बढ़ गए जिन्हें उन्होंने योजना बनाई थी। वूश! ली युआन का शरीर दो प्रमुख सच्चे इरादों के रहस्यों से भरा हुआ था। उसकी आत्मा पृथ्वी के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी और हवा के अदृश्य उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थी, क्योंकि वह तेजी से भागते हुए बंदर जैसे जिप्पा के पास जा रहा था। वह भागने में बहुत तेज है। मैं हर सेकंड में दूरी को केवल 100 मीटर से थोड़ा कम कर सकता हूँ। ली युआन मन ही मन आश्चर्यचकित था। इसका मतलब यह था कि उनकी उड़ान की गति बहुत करीब थी। उड़ान की गति कई कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे आकाश और पृथ्वी के रहस्य, मूल शक्ति, तारा तकनीक, खजाना उपकरण इत्यादि। एक प्रधान योद्धा के रूप में, जो उड़ान को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से आकाश और पृथ्वी के रहस्यों पर निर्भर था, ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना अधिक गति तक पहुंचने के कारण ली युआन को पहले से ही उड़ान मार्शल कलाकारों के बीच काफ़ी तेज माना जाता था। अगर मैं अपनी सुपर मजबूत मूल शक्ति के साथ उड़ने वाले स्वर्ग की स्थिति प्राप्त करता हूं, तो इससे मेरी उड़ान की गति भी काफ़ी बढ़ जाएगी, ली युआन ने खुद से सोचा। धमाका! ली युआन को अपने शिकार का पीछा करते हुए कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार, जब तक उनके बीच की दूरी कम होती रहेगी और जब तक वह अपने शिकार के जीवन सार को पकड़ सकेगा, वह निश्चित रूप से उसे पकड़ने में सक्षम होगा। धमाका! अविश्वसनीय रूप से मोटी जांघों ने शून्य पर जोर से ठोकर मारी और तुरंत प्रकाश की एक किरण की तरह भाग गईं। जिप्पा बंदर हताश होकर भाग रहा था, उसका दिल लगातार कांप रहा था और उसे कुछ क्रोध भी महसूस हो रहा था। यान जुबान मर चुका है, जिन म्यू मर चुका है, यहाँ तक कि वो सिहाई भी मर चुका है। और फिर भी मेरा पीछा किया जा रहा है। कितना अत्याचारी है! सभी मर चुके थे, केवल वह बचा था। उसकी उड़ान की गति मेरी तुलना में तेज है। वह जल्दी या बाद में पकड़ लेगा। जिप्पा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैं स्टार दायरे से बच नहीं सकता। केवल कई महान माँ जानवरों के घोंसलों में भागकर ही मैं जीवित रह सकता हूँ। मुझे एल्डिन के घर भाग जाना चाहिए। चौथी माँ जानवर का घोंसला आधे से ज्यादा विकसित हो चुका है और पर्याप्त ताकत लगाने में सक्षम है। जिप्पा ने तुरंत फैसला किया। 4 प्रमुख मदर बीस्ट घोंसलों में से 3 परिपक्व हो चुके हैं, जिन्हें 7 सितारा सभ्यता द्वारा जाना जाता है, फिर भी वे अधिक बने हुए हैं। अंतिम घोंसला हाल ही में क्लाउड बीस्ट सभ्यता द्वारा बनाया गया है और अभी भी बढ़ रहा है। जब तक मैं वहां जीवित पहुंच सकता हूं, मैं निश्चित रूप से जीवित रहूंगा। जिप्पा ने अपने भीतर एक प्रबल इच्छा महसूस की। नियमों के अनुसार उसे ली युआन को घोंसले तक नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य 3 परिपक्व मदर बीस्ट घोंसले, जो उसके सबसे निकट है, 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं। केवल चौथा मदर बीस्ट घोंसला लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। धमाका! धमाका! 2 शक्तिशाली प्राणी, एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था, लगातार विशाल आकाश को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो रहे थे। उड़ते समय वे अपनी शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण रख रहे थे। यदि यह जीवन मरण की लड़ाई होती, तो सत्ता पर इतनी कुशलता से नियंत्रण रखना बहुत कठिन होता। अल्पविराम। ली युआन, सावधान रहो! लिन यू की आवाज़ अचानक ली युआन के कानों में गूंजी। वह जिस दिशा में भाग रहा है, सीधी रेखा से वह तीनों मदर बीस्ट घोंसलों में से किसी की ओर नहीं जा रहा है। क्या? ली युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। पीछा करने की यह हरकत इतनी जल्दी हुई थी, वो सिहाई को मारने के सिर्फ 10 सेकंड बाद, और उसे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। 3 संभावनाएं हैं, लिन यू की आवाज़ सुनाई दी। पहली, हो सकता है कि क्लाउड बीस्ट सभ्यता से आकाश उड़ने वाले स्तर के लड़ाके इस ओर आ रहे हों। दूसरा, जिस सीधी रेखा पर वह तेजी से आगे बढ़ रहा है, वह उसे ऐसी जगह ले जा सकती है जहां वह अपनी जान बचा सकता है। तीसरा, या तो वह गलत दिशा में भाग गया, या उसने जानबूझकर आपको किसी चीज़ की ओर ले जाया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 3 प्रमुख ब्रूड घोंसलों के स्थान लंबे समय से उजागर हो चुके हैं और उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए। समझ गया। ली युआन ने लिन यू की बात का मतलब समझ लिया था। एक फ्लाइंग हेवन स्तर की शक्तिशाली शक्ति के रूप में उड़ान भरने में सक्षम होने के कारण कोई चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी उड़ान सबसे छोटी दूरी है। और अब जबकि बैंगनी बंदर जिप्पा ने भागने की चाह में वो सिहाई की जान भी ले ली है, तो वह जीवित रहने के लिए अविश्वसनीय रूप से हताश होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आगे सड़क पर कुछ ऐसा हो जो मुझे रोक सकता है, या मेरी जान को खतरा पैदा कर सकता है? ली युआन के दिल में सतर्कता की भावना उभरी। यद्यपि उसकी अपनी ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन वह अधिक से अधिक एक उड़ते हुए स्वर्ग के शिखर पर स्थित शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों से बच निकलने की आशा कर सकता था, लेकिन वह अजेय नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकती थीं।
लेकिन ली युआन ने पीछा नहीं छोड़ा। जब तक वह इस जिप्पा को मार सकता है, रॉब सी स्टार दायरे में क्लाउड बीस्ट सभ्यता का खतरा काफी कम हो जाएगा। आखिरकार क्लाउड बीस्ट सभ्यता के लिए रॉब सी स्टार दायरे में एक और मध्य उड़न स्वर्ग स्तर के योद्धा को विकसित करना बेहद मुश्किल होगा। यदि उसने आज इसे नहीं मारा और भागने नहीं दिया, तो जिप्पा पूरी तरह से छिप जाएगा और दशकों बाद फिर से उभरेगा। वह संभवतः इतने लंबे समय तक प्राइम वॉरियर क्षेत्र में कैसे रह सकता है। मैं युवा पीढ़ी में मुझसे अधिक शक्तिशाली प्रधान योद्धा के उभरने की उम्मीद नहीं कर सकता। ली युआन की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, जब तक मैं उसे मार देता हूं। इसके बाद मैं 3 प्रमुख ब्रूड घोंसलों को नष्ट करने का प्रयास कर सकता हूं, रॉब सी स्टार क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर सकता हूं और जिया देश में शांति वापस ला सकता हूं। ली युआन ने अपनी साधना की यात्रा के दौरान अपने प्रारंभिक उद्देश्य को कभी नहीं भुलाया था। 3 प्रमुख घोंसले वहीं हैं, वे वहां से नहीं जाएंगे। अल्पविराम। हजारों किलोमीटर दूर चौथे ब्रूड नेस्ट के बगल में पहाड़ी पर 3 उड़ते हुए स्वर्गीय विदेशी जानवरों के बीच एकमात्र बचा हुआ काला विदेशी जानवर एल्डन प्रक्षेपण में प्रकट दृश्यों को देखकर हैरान रह गया। तीनों प्रक्षेपणों में दृश्य अव्यवस्थित थे और कई बार तो धुंधले भी थे। वे जिनम्यू और वू सिहाई द्वारा उनकी मृत्यु से पहले भेजी गई अंतिम छवियां थीं, साथ ही जिप्पा द्वारा भेजे गए संदेश भी थे। काले रंग का एक व्यक्ति, जिसका चेहरा धुंधला था लेकिन वह अत्यधिक प्रभावशाली था, उसका लंबा भाला विशाल आकाश को भयावह तीक्ष्णता के साथ भेद रहा था, एक ऐसी ताकत और दबंगता जो किसी के भी दिल को कांपने पर मजबूर कर दे। भाला तकनीक का मास्टर, पृथ्वी और हवा दोनों के सच्चे इरादे के रहस्यों का एक संदिग्ध संयोजन। 7 सितारा सभ्यता ने ऐसे भयानक प्रतिभाशाली प्रधान योद्धा को कब जन्म दिया। एल्डन के दिल में ठंडक महसूस हुई, ये शक्ति बहुत डरावनी थी। उससे बहुत आगे, एक प्रधान योद्धा के लिए ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उसका कौशल और समझ कितनी गहन होनी चाहिए। छठे चरण की प्रारंभिक रैंक समझ मध्य उड़न स्वर्ग स्तर के योद्धा के लिए एक सामान्य मानक है। छठे चरण में मध्यवर्ती और उच्च श्रेणी की समझ उड़ते स्वर्ग के शिखर का स्तर निर्धारित करती है। यू जिंगे, लूड निफ और ली युआन की तरह उनकी सफलता से पहले और बाद में उनके कौशल समझ के स्तर को फ्लाइंग हेवन के शिखर स्तर पर माना जा सकता था, लेकिन उनके बीच का अंतर भी महत्वपूर्ण था। छठा चरण पूर्णता बोध देव स्तर से संबंधित है। एक ही विचार से 4 प्रेत शरीर बनाने की क्षमता और उसका सच्चा इरादा डोमेन वू सिहाई के डोमेन का सामना करने में सक्षम होना। एल्डन ने सोचा, यह मानव प्रधान योद्धा उच्च श्रेणी के सच्चे इरादे वाला होना चाहिए। इसके अलावा पिछले कई रिकॉर्डों की खोज करने के बाद भी उन्हें इस रहस्यमय प्रतिभा का कोई सुराग नहीं मिला। अचानक वूश, बहुत सारी रोशनियां एक साथ आकर एक प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण का निर्माण कर रही थीं, जिसमें एक विशाल उड़ता हुआ सांप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। सांप की सतह रक्त के रंग के प्रवाह के साथ लहराती हुई लग रही थी। पहली नज़र में रक्त सांप वू सिहाई के बड़े हुए संस्करण जैसा लग रहा था। प्रक्षेपण में सांप की आंखें बर्फीली मंशा से भरी हुई थीं, जो एल्डन की ओर देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। एल्डन। पहाड़ की ढलान पर एक गहरी आवाज गूंजी, संत भगवान वुडोंगजू। एल्डन ने थोड़ा सा सिर झुकाया, पहली नज़र में वह काफी सम्मानजनक लग रहा था। क्लाउड बीस्ट सभ्यता में केवल एक अर्धदेव को ही संत भगवान के रूप में संबोधित किया जा सकता था। आपने जो खुफिया जानकारी दी है वह बहुत समयोचित है। 7 सितारा सभ्यता की रहस्यमय प्रतिभा वास्तव में हमारे लिए अज्ञात है, एक गहरी आवाज उठी। आपने बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया है। जल्द ही आपका इनाम स्टार दायरे में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब तक वू सिहाई मर चुका है और जिप्पा शायद जिंदा वापस न आ पाए। गहरी आवाज जारी रही, मुझे इस माँ के घोंसले के जानवर की मांद को संभालने की जरूरत है। जब तक आप इसे पकड़ सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने एक और महान उपलब्धि हासिल कर ली है। एल्डन चुप हो गया। इस जगह को पकड़ो, क्या मजाक है? डेमिगॉड, मैं ऐसा नहीं कर सकता, एल्डन ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह मानव प्रधान योद्धा बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि हमें अभी तेज धार से बचना चाहिए और तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। क्या तुम माँ के घोंसले के जानवर की मांद को छोड़ने की योजना बना रहे हो? यह एक आदेश है। गहरी आवाज में क्रोध की झलक दिखी। वह बस आगे जाने ही वाला था। डेमिगॉड, सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है, एल्डन ने अचानक कहा और फिर उसका दिमाग हिल गया। धमाका, संपूर्ण प्रक्षेपण तुरंत नष्ट हो गया। हम्फ, तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूं और मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करूं? एल्डन ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखों में ठंडक की झलक थी। तुम जिप्पा को आदेश नहीं दे सकते, उसे इस तरफ भागने से नहीं रोक सकते। जब तक 7 स्टॉस के लोग मूर्ख नहीं हैं, वे निश्चित रूप से इस दिशा में संदेह करेंगे। इसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। वे चाहते हैं कि मैं मरते दम तक रक्षा करूं। एक माँ का घोंसला जानवर की मांद जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। मुझे शामिल करने के बाद भी इसे बनाए रखने की संभावना 70% से अधिक नहीं है। 70% आशा बहुत अधिक लगती है।
लेकिन एल्डन मृत्यु की 30% संभावना का जोखिम नहीं उठाना चाहता। यदि उसके लोग लाभ प्रदान करने के लिए तैयार हों तो उसे आदेशों का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं। इससे पहले वू सिहाई महान प्रमुख था और सब कुछ मूल रूप से वू सिहाई पर निर्भर था। या यूं कहें कि 3 महान उड़ते स्वर्ग के विदेशी जानवर एक दूसरे को नियंत्रण में रखते थे। वू सिहाई मर चुका है, जिप्पा बर्बाद हो चुका है। अब से स्टार दायरे के इस हिस्से में मैं ही फैसले लूंगा। एल्डन ने अपने विशाल खुर के पंजे से वार किया। उसने जल्दी से पहाड़ के अंदर की सारी चीजें समेट ली और विशेष रूप से अपनी उपस्थिति के किसी भी निशान को छुपा दिया। धमाका! तीव्र गति से एल्डन तेजी से पहाड़ की पेटी में एक अन्य मार्ग से भाग गया। अल्पविराम। क्लाउड बीस्ट सभ्यता के केंद्र में एक विशाल ग्रह था जो अनगिनत विदेशी जानवरों से भरा हुआ था। संपूर्ण ग्रह पर अनेक मंदिर थे जिनमें से प्रत्येक की स्थापना सभ्यता के देवताओं द्वारा की गई थी। आज एक भव्य मंदिर जो एक विशाल सर्प जैसा दिखता था, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा था। पूरा मंदिर एक विशाल सर्प के बिल जैसा दिखता था जो सामान्य मानव मंदिरों से बिल्कुल अलग था। उसे मरना ही होगा। इस एल्डन ने आदेशों की अवहेलना करने का साहस किया है, इसे अवश्य ही मरना चाहिए। उड़ते सर्प देवता ने शक्तिशाली और भयंकर आभा उत्सर्जित करते हुए दहाड़ लगाए। मंदिर में भयंकर ध्वनि गूंज उठी। इससे मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले दूसरे दर्जे के और यहां तक कि तीसरे दर्जे के कई विदेशी जानवर भी भयभीत हो गए, जिससे वे घुटने टेक कर जमीन पर दुबक गए। लानत है! वुडोंगजू अर्धदेव को लगा कि उसके दिल से खून बह रहा है। उन्होंने एक युवा मात्र घोंसला के लिए भारी कीमत चुकाई थी और क्या उसे ऐसे ही खो दिया जाना था? आखिर उसने रॉब सी स्टार दायरे को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि इसके संसाधन और क्षेत्र का आकार उसकी सभ्यता के भीतर मौजूद जागीर से कहीं ज्यादा था। बेशक वह रॉब सागर में संसाधनों का निवेश करने वाले एकमात्र देवता नहीं थे। ये कई देवताओं का सामूहिक निर्णय था जिसके वे सीधे प्रभारी थे। अब हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि रहस्यमय प्रधान योद्धा पर्याप्त मजबूत नहीं है, अर्धदेव वुडोंगजू ने मन ही मन सोचा। यदि एल्डन आदेशों का पालन नहीं करता तो वह क्या कर सकता है? खीरे की तरह ठंडा। स्टार रियल्म से अलग होने के कारण वह दूसरे पक्ष के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब तक एल्डन ने सभ्यता को धोखा नहीं दिया है, तब तक जब वह उससे दोबारा संपर्क करेगा तो वह गुस्सा भी नहीं हो सकता। एल्डन की तरह ही अर्धदेव वुडोंगजू ने भी काले रंग की आकृति के धुंधले प्रक्षेपण को देखा और वे भी आश्चर्य से भर गए। ये कौन है? अचानक जिप्पा मर गया है। वुडोंगजू अर्धदेव ने संदेश प्राप्त किया और चिढ़कर अपना सिर हिलाया। मूर्ख! वे सब मूर्ख हैं। अल्पविराम। रोब सागर सितारा दायरे के भीतर। वूश! वह अंतिम शक्तिशाली भला वानर जिप्पा के सिर में जा लगा, जिससे उसकी सारी चेतना तुरंत नष्ट हो गई। जिप्पा का विशालकाय शरीर नीचे पहाड़ पर बिना हिले डुले ही गिर पड़ा। स्वर्ग स्तर के उड़ते हुए जीव तत्काल नहीं मरेंगे, भले ही उनका हृदय फट जाए। केवल सिर ही अत्यंत महत्वपूर्ण था। आखिरकार उसे मार ही डाला। बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक का अभ्यास करने से उसे मारना वाकई मुश्किल हो गया था, उस रक्त सर्प से भी ज्यादा मुश्किल। ली युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए हाथ में लंबे भाले को पकड़ते हुए कहा। अभी तक वह अपने दुश्मन तक पहुंचने से पहले 600 किलोमीटर तक उसका पीछा कर चुका था। रास्ते में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी, या यूं कहें कि जिप्पा उन्मत्त होकर भाग रहा था जबकि ली युआन उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा, बार बार हमला करता रहा। एक और 100 किलोमीटर तक चली लंबी लड़ाई के बाद विशालकाय बंदर अंततः अनिच्छा से गिर गया। वाह! ली युआन ने अपना हाथ हिलाया और भंडारण जादुई खजाना, विशाल भेड़िया दांत क्लब, लड़ाकू कवच और दूसरे पक्ष द्वारा छोड़े गए कई अन्य खजाने इकट्ठा किए। अंत में केवल एक लाश बची। लक्ष्य सिमियन जिप्पा की मृत्यु की पुष्टि हो गई है। निर्देशांक। ली युआन ने तुरंत स्थान के निर्देशांक बेस को भेज दिए। उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के जीवन रूप की लाश व्यक्तिगत रूप से उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, लेकिन संपूर्ण 7 सितारा सभ्यता के लिए इसका एक निश्चित शोध और स्मारक मूल्य था और इसे 7 सितारा अंकों में गिना जाएगा। यहां तक आने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ये वानर जिप्पा इस दिशा में भाग गया है, आगे रहस्य होना चाहिए। ली युआन प्रकाश की एक किरण में बदल गया, तेजी से पूछताछ करने के लिए उसी दिशा का अनुसरण कर रहा था। उड़ते समय ली युआन अपने आसपास की दुनिया के उतार चढ़ाव को पूरी तरह महसूस कर रहा था तथा किसी भी चीज को चूकने से सावधान था। अल्पविराम। बस 10 मिनट बाद सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ान भरने और रास्ते भर पूछताछ करने के बाद ली युआन अचानक रुक गया, अपना सिर दूसरी दिशा में घुमा लिया। उसे एक अस्पष्ट अनुभूति हुई। दसियों किलोमीटर दूर पृथ्वी अजीब कंपन भेज रही थी। धमाका! उसने तुरंत अपनी दिशा थोड़ी ठीक की और गति बढ़ा दी। दसियों सेकंड बाद अंततः उसने उसे स्पष्ट रूप से देख लिया। एक और मां घोंसला जानवर मांद। ली युआन अनगिनत काले कोहरे से भरी घाटी को घूर रहा था, उसकी आंखों में एक आश्चर्यजनक जानलेवा इरादा फूट पड़ा।
समय ली युआन को अंततः समझ में आ गया कि क्यों क्लाउड बीस्ट सभ्यता ने अचानक इतना बड़ा आक्रमण शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि संघनित सच्चे इरादे के साथ 2 द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों को भी तैनात किया था। पता चला कि अंधेरे में रानी का घोंसला छिपा हुआ था। पिछली 3 रानियों के घोंसले रॉबसी स्टार दायरे से पृथ्वी का सार खींच रहे थे, लगातार बड़ी संख्या में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों को जन्म दे रहे थे, और हर 1 से 2 साल में वे एक महान युद्ध शुरू कर देते थे। इस प्रकार वे पहले से ही जिया देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे, जिसके कारण उसे स्टार दायरे के मार्ग के पास साल भर 10 लाख की सेना को तैयार रखना पड़ता था। यदि एक और जोड़ दिया जाए तो दबाव और भी बढ़ जाएगा। ऐसा लगता है कि रानी का ये घोंसला अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। ली युआन ने इसकी तुलना उस खुफिया जानकारी से की जिसे वह जानता था और जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। और ली युआन की धारणा क्षमता आश्चर्यजनक थी। वह सामान्यतः महसूस कर सकता था कि उस घाटी के भीतर उमड़ता हुआ काला कोहरा धीरे धीरे फैल रहा था। इसे नष्ट कर देना चाहिए, यह विचार तुरंत ली युआन के मन में आया। भले ही फिलहाल वह 3 परिपक्व रानी घोंसलों को नष्ट न कर सके, लेकिन चौथे घोंसलों को और अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए। यहाँ संदेश भेजने के लिए बेस से संपर्क करना संभव नहीं है। ली युआन ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा। स्टार दायरे के प्रवेश और निकास से 5000 किलोमीटर दूर होने पर सिग्नल कट जाएगा। अध्याय 282 एड्स बाय पब फ्यूचर। और जिस स्थान पर ली युआन उस समय था, वह स्टार रियल्म के प्रवेश और निकास द्वार से लगभग 6000 किलोमीटर दूर था, सिग्नल प्राप्ति की सीमा से काफी बाहर। अब ली युआन अकेला खड़ा था। मार डालो, ली युआन ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने अपना लंबा भाला पकड़ लिया, जो प्रकाश की एक किरण में तब्दील होकर घाटी में जा गिरा। स्विश। स्टार दायरे के अन्य क्षेत्र भी उजाड़ हो सकते हैं, लेकिन वहां अभी भी कुछ पौधे थे और समय समय पर आप कुछ निचले पेड़ों को देख सकते थे, लेकिन कई किलोमीटर तक फैली इस विशाल घाटी के किनारे पूरी तरह से शांत थे और जीवन का कोई संकेत भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि चट्टानें और मिट्टी भी हल्के काले रंग की हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ प्रदूषित हो गया था, जिससे ली युआन के दिल में सहज ही घृणा पैदा हो गई। शीघ्रता से बंद हो रहा है। खतरा, खतरा। जैसे ही ली युआन लगभग 2 किलोमीटर के भीतर पहुंचा, उसकी दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति को एक महत्वपूर्ण खतरे का आभास हुआ। मानो चारों ओर फैले कोहरे में कोई गंभीर खतरा छिपा हो, जो उसके जीवन के लिए खतरा बन सकता था। वास्तव में यह एक रानी का घोंसला है जो अभी भी विकास और परिवर्तन के बीच में है। ली युआन की आंखें थोड़ी बदल गईं। इससे निकलने वाली आभा और इसके आकार को देखते हुए इसे पहले ही आधे से अधिक बढ़ जाना चाहिए था। रानी के घोंसले के बारे में 7 सितारा सभ्यता ने एक बार इनमें से एक का उल्लंघन किया था, इसलिए विस्तृत खुफिया जानकारी थी, खासकर जब से ली युआन ने रॉबसी स्टार दायरे में प्रवेश किया था। उसने रानी के घोंसलों के बारे में सभी डेटा प्राप्त कर लिए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक बहुत ही विशेष सहजीवी जीवन रूप था। यह कोई एकल इकाई नहीं है, बल्कि यह अनेक पोषण करने वाले प्राणियों से मिलकर बनी है जो एक साथ मिलकर एक हो गए हैं, तथा इसके केंद्र में सबसे मजबूत प्राणी है। उन्होंने एक दुर्लभ खजाने, असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत का भी लाभ उठाया, जिससे एक शक्तिशाली और विशेष मूल शक्ति सरणी बनाई गई, जिससे उन्हें विदेशी जानवरों के प्रजनन के लिए पोषण करने वाले जीवों की आपूर्ति के लिए भूमि के सभी दिशाओं से लगातार ऊर्जा खींचने की अनुमति मिली। रानी के घोंसले में सेंध लगाना सरल प्रतीत होता है। मूल शक्ति सरणी को तोड़ें, असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत पर कब्जा करें और पूरा घोंसला स्वाभाविक रूप से अपने आप ढह जाएगा। लेकिन तीसरे स्तर के तारा क्षेत्र में उस समय को छोड़कर जब 7 सितारा सभ्यता ने एक शक्तिशाली घोंसले को तोड़ दिया और उसके रहस्यों की एक झलक प्राप्त की, उन्होंने तब से कभी किसी अन्य का उल्लंघन नहीं किया। जहां तक रॉबसी स्टार दायरे में 3 प्रमुख रानियों के घोंसलों की बात है, तो कई साल पहले ल्यूड नेफ ने बड़ी संख्या में फ्लाइंग हेवन लेवल प्राइम योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए वहां लड़ाई की थी, खूनी युद्ध लड़ा था, यहां तक कि क्लाउड बीस्ट सभ्यता के कई शीर्ष लड़ाकों को मार डाला था। फिर भी अंत में उन्हें असहाय होकर पीछे हटना पड़ा। ताकत के मामले में मैं हमला करने, भागने और दिव्य शरीर रक्षा जैसे पहलुओं में ल्यूड नेफ से थोड़ा अधिक मजबूत होना चाहिए, संभवतः छिपने के अलावा। ली युआन ने खुद से सोचा, अभी तक इस बात से अवगत नहीं था कि ल्यूड नेफ ने एक सफलता हासिल की थी। अगर मैं भी इसे प्रबंधित नहीं कर सकता, तो मुझे डर है कि मेरी 7 सितारा सभ्यता का कोई भी प्रधान योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। ली युआन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इस रानी के घोंसले की ताकत बढ़ती जाएगी, जिससे इसे जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी विचार के साथ गुंजन। ली युआन के दिमाग में एक विचार आया और उसके आसपास लगभग 50 मीटर के दायरे में मिट्टी के पीले और हरे रंग की आभा की किरणें तुरंत प्रकट हो गईं। एक डोमेन जो 2 महान सच्चे इरादों को जोड़ता है। कुल मिलाकर इसकी शक्ति पवन के वास्तविक अर्थ के भ्रूण रूप को संघनित करने से पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई थी। मारना। ली युआन प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया, एक विशाल क्षेत्र के समान 100 मीटर व्यास का क्षेत्र बनाए रखा, आगे बढ़ता हुआ और असंख्य काली धुंध में लिपटे रानी के घोंसले की ओर तेजी से बढ़ा।
ये धुंध कई प्राणियों द्वारा छोड़ी गई अजीब शक्तियां थीं जो स्वयं को बचाने और छिपाने के लिए थीं। रंबल, जैसे ही सच्चे इरादे का क्षेत्र भारी मात्रा में नीचे उतरा, यह एक भयानक स्टीमरोलर की तरह आगे की ओर लुढ़का और इसके ठीक सामने काली धुंध को तितर-बितर कर दिया। लेकिन दूर जाने पर अधिकाधिक काली धुंध पागलपन की हद तक बढ़ गई। गर्जन, दहाड़, अंतहीन काली धुंध के भीतर से गुस्से से भरी चीखें और दहाड़ें धीमी धीमी सुनाई दे रही थीं, मानो अनगिनत विदेशी जानवर गुस्से में दहाड़ रहे हों। पलक झपकते ही ली युआन अपने क्षेत्र के साथ काली धुंध में सैकड़ों मीटर तक डूब गया और यहाँ तक कि ट्रू इंटेंट का क्षेत्र भी काली धुंध में लगभग डूब गया। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र ने धुंध का एक बड़ा हिस्सा फैलाया, ये बहुत पतला हो गया। इस प्रकार बाहर से ली युआन के सच्चे इरादे का क्षेत्र अभी भी देखा जा सकता था। और उस घने काले कोहरे के भीतर ली युआन ने पहले ही विशाल रानी के घोंसले से सीधे टकराव शुरू कर दिया था। अब जाकर उसे रानी के घोंसले की असली झलक देखने को मिली। वहां अनगिनत काले जैविक ऊतक धड़क रहे थे, जैसे मांस का समुद्र। ऊंचाई से देखने पर यह स्पष्ट रूप से एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा मांस का गोला था। ये पूरी तरह से परिपक्व शरीर होता तो सतह पर एक कठोर सुरक्षात्मक परत बन जाती, जो आसानी से उड़ते हुए स्वर्ग स्तर से होने वाले हमलों का सामना करने में सक्षम होती, यहाँ तक कि परमाणु हथियारों को भी इसे नष्ट करने में परेशानी होती। ली युआन का दिमाग संबंधित जानकारी से भर गया था। 7 सितारा सभ्यता ने बहुत पहले अनेक प्रयोग किए थे। यदि यह एक पूर्ण इकाई होती तो ली युआन को इसे नष्ट करने में कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन अब तो इसके पास बाहरी सुरक्षात्मक परत भी नहीं थी। फुट, हुश, हुश, ली युआन फट पड़ा। उसका लंबा भाला भयंकर रूप से वार कर रहा था। मूल शक्ति ने ब्लैक चेन भाले को उत्तेजित किया, सच्चे इरादे के रहस्यों का आह्वान किया और तुरंत भयानक भाले की रोशनी पैदा की। वे उस विशालकाय काले मांस के गोले पर पहुंचे। फाड़ना। पहले भाले के प्रकाश ने मांस के गोले पर एक बड़ा घाव कर दिया, जिससे उसके अंदर असंख्य रक्त लाल धागे उजागर हो गए, जो रक्त वाहिकाओं के समान थे, लगातार टूट रहे थे और घुल रहे थे। और अधिक भाले की रोशनी गिरी, जिससे उस विशाल मांस गेंद को और भी अधिक क्षति पहुंची। अगले ही पल धमाका, बढ़ते हुए छत्ते के जानवर की मांद में पूरी तरह से कोलाहल मच गया और विशाल मांस की गेंद से भारी मात्रा में काला पदार्थ निकला, जिससे भयानक काली चमक पैदा हुई जो बाढ़ की तरह सभी दिशाओं से बह निकली। इन काली चमकों में आश्चर्यजनक शक्ति निहित थी। बूम! ली युआन भी पूरी ताकत से प्रयास कर रहा था, एक विचार के साथ शरीर को परिष्कृत करने वाली तारा तकनीक का आह्वान कर रहा था। उसका शरीर तुरंत 3 मीटर लंबा हो गया, एक असीम मजबूत आभा के साथ फट गया। आघात तरंगें हर दिशा में प्रभाव डाल रही थीं। मार डालो! ली युआन ने एक उग्र चीख के साथ, वह उस विशालकाय मांस के गोले पर तेजी से टूट पड़ा। उसके पैर जोर से नीचे गिर रहे थे, जिससे मांस और खून फटने लगा। भाले से वार, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वूश! विशाल आकाश को चीरती हुई भयावह भाले जैसी रोशनी ने बड़ी मात्रा में काली चमक को भेद दिया तथा मांस के गोले की सतह को पूरी तरह से फाड़ दिया। रंबल! ली युआन उस पल में पूरी तरह से उन्मत्त हो गया और उसने सीधे छत्ते के जानवर की मांद की गहराई में प्रवेश करने का फैसला किया। मेरी मूल शक्ति सीमित है। इस तरह के युद्ध में मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। जीतने के लिए केवल एक ही रास्ता है, मारना। पूरी ताकत के साथ सीधे छत्ते के जानवरों की मांद के दिल में घुस जाओ और असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत को जब्त कर लो। ली युआन के दिल में ये स्पष्ट था। इस रास्ते से परे अल्पावधि में कोई अन्य विकल्प नहीं था। जोखिम भरा। बेशक ली युआन सुरक्षित बाहर आने की गारंटी नहीं दे सकता था, लेकिन कुछ जोखिम उठाने लायक होते हैं। यदि कोई अपरिपक्व छत्ते के जानवर के ठिकाने पर हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकता, तो वह भविष्य में 3 परिपक्व जानवरों के ठिकाने को नष्ट करने का दावा कैसे कर सकता है? साधना का मार्ग। जब सावधानी बरतने का समय हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन जब अपने जीवन के लिए लड़ने का समय हो तो आपको प्रयास करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रंबल! ली युआन ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया तथा छत्ते के जानवरों के अड्डे के अंदर भयानक भाले की रोशनी से उत्पात मचाया तथा बार बार असंख्य मां जानवरों पर विनाशकारी प्रहार किया। इसी प्रकार हुश हुश हुश, बूम! बाढ़ की तरह अंतहीन काली सामग्री हाइव बीस्ट मांद के भीतर विशाल चैनलों के माध्यम से ली युआन का पीछा कर रही थी। ये पूरी तरह से थकावट की लड़ाई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनगिनत मादा जानवरों ने भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करके दुर्जय शत्रु के प्राण समाप्त करने का प्रयास किया। अल्पविराम। जबकि ली युआन और हाइव बीस्ट ले युद्ध के मैदान से लगभग 300 किलोमीटर दूर लड़ाई में बंद थे। गहरे भूमिगत काला विदेशी जानवर एल्डन पागलों की तरह धरती में 10 किलोमीटर से भी अधिक गहराई तक भाग रहा था। वह एक क्षण के लिए भी रुकने का साहस नहीं कर सका। भागते हुए एल्डन को अचानक एक संदेश मिला जो छत्ते के जानवरों की मांद से आया था। एसओएस, एसओएस। छत्ते के जानवरों की मांद में मौजूद असंख्य मां जानवर, जिनकी अपनी चेतना भी थी, वे क्लाउड बीस्ट सभ्यता के उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के साथ संवाद और संपर्क कर सकते थे।
उन्हें बचाओ, लगता है लड़ाई शुरू हो गई है। एल्डन ने मन ही मन सोचा और एक विचार के साथ संदेश भेजा, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा और रुको। मेरे पहुंचने के बाद हम दुश्मन को हराने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। रुको। वहां पर लटका हुआ धमाका। संदेश भेजने के बाद एल्डन ने बिना पीछे देखे तेजी से भागना जारी रखा। अल्पविराम, सेकंड और मिनट बीतते गए। फुट, हाउ टू सक्सीड इन ट्रेडिंग, विश आई न्यू द सूनर। सामान्य गलतियां जो आपकी त्वचा को ग्लो करने से रोक रही हैं। दो उड़ती हुई स्वर्गीय युद्ध मशीनें आकाश में उड़ती हुई उस दिशा का पता लगा रही थी जहां ली युआन गायब हो गया था, तथा पूरे रास्ते उसका पीछा कर रही थीं। युद्ध मशीनों के अंदर कई मार्शल आर्टिस्ट पायलट विभिन्न मानचित्र प्रक्षेपणों और जांच डेटा का अवलोकन कर रहे थे। वे लगातार इस डेटा को हजारों मील दूर स्थित एक चौकी तक भेज रहे थे। इसके बाद चौकी बेस तेजी से सूचना को स्टार दायरे के बाहर स्थित केंद्रीय कमांड को भेज देगा। क्या हाल है? क्या तुम नंबर 1 का संकेत समझ पा रहे हो? लिन्यू की आवाज में थोड़ी चिंता झलक रही थी। वह बहुत चिंतित था। इससे पहले ली युआन बैंगनी बंदर जिप्पा का पीछा कर रहा था और जिप्पा मारा गया का अंतिम संदेश भेजने के बाद वह चौकी बेस की सिग्नल रेंज से गायब हो गया था। उस समय डीन हाई और लिन यू दोनों के दिल धड़क रहे थे। ली युआन क्या कर रहा था? अब बहुत समय बीत चुका था और उनकी चिंता केवल बढ़ती ही जा रही थी। सौभाग्य से फ्लाइंग हेवन वॉर मशीन्स ने चौकी बेस से उड़ान भरी और घटनास्थल पर पहुंची। दोनों युद्ध मशीनें सिग्नल रिले क्षमताओं से लैस थीं, जैसे कि अस्थायी उपग्रह जो और भी दूर के क्षेत्रों से संकेतों का पता लगाने और फिर उन्हें वापस रिले करने में सक्षम थे। अभी भी कोई संकेत नहीं है, फ्लाइंग हेवन वॉर मशीन ने जवाब दिया। लिन्यू और डीन हाई अधिक चिंतित हो गए, समय बहुत हो गया था। उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। अचानक सिग्नल का पता चला। सिग्नल कमजोर है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। सिल्वर वॉर मशीन से संदेश आया, सिग्नल का स्थान 200 किलोमीटर दूर, हम उसे बुला रहे हैं और अभी वहां जा रहे हैं। फिलहाल कॉल का कोई जवाब नहीं मिला है। धमाका। ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति तक पहुंचने में सक्षम 2 युद्ध मशीनें आकाश में गर्जना करती हुई ली युआन के संकेत के स्थान की ओर तेजी से उड़ीं। इस तरह की मल्टीसोनिक स्पीड वाली युद्ध मशीनों को सेकंड रैंक के उड़ने वाले विदेशी जानवरों के लिए रोकना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर वे जानवर सामान्य परिस्थितियों में ध्वनि की गति से दोगुनी गति से आगे नहीं बढ़ पाते। अल्पविराम, स्टार दायरे के बाहर कमांड सेंटर पर लिन्यू, डीन हाई और कई अन्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा उत्सुकता से युद्ध मशीनों से आ रही छवियों को स्क्रीन पर देख रहे थे। सफलता, सभ्यता का पहला प्रमुख योद्धा, मासिक पास की तलाश _3। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। प्रक्षेपित छवि में एक विशाल घाटी का दृश्य दिखाई दिया, जिसके भीतर केवल पतला काला कोहरा ही बचा था। उसी समय मास का एक अकल्पनीय रूप से विशाल पिंड, जिसका केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो 100 मीटर से अधिक ऊंचा था और 1 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैला हुआ था, मास के पहाड़ की तरह उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के एक समूह की दृष्टि में आया। ये वास्तव में बहुत विशाल था। ऐसा लग रहा था मानो एक विशाल गोला जमीन के नीचे गहराई में दबा हुआ है, जिसका केवल ऊपरी भाग ही चट्टान और मिट्टी की परतों के बीच दिखाई दे रहा है। एक घोंसला बिहामोथ, यह एक नया घोंसला विशालकाय है। उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं का समूह हैरान था। वे 2 युद्ध मशीनों के स्थान के बारे में बहुत स्पष्ट थे, जो 3 परिपक्व घोंसले के विशालकाय से बहुत दूर थे, और वे 3 और भी बड़े थे। ये निश्चित रूप से एक नया घोंसला विशालकाय था। उस समय ली युआन की रिपोर्ट के बिना भी ये उड़ते स्वर्ग योद्धा पहले से ही क्लाउड बीस्ट सभ्यता के इरादों को समझ चुके थे। क्लाउड बीस्ट सभ्यता अधिक शक्तिशाली बलों को इकट्ठा करने और जिया देश के खिलाफ एक मजबूत हमला शुरू करने के लिए एक नया घोंसला बिहमोथ स्थापित करना चाहती थी। प्रतिवेदन, संकेत स्थान के अनुसार नंबर 1 इस नए उभरे हुए घोंसले के विशालकाय जीव के ठीक अंदर है। युद्ध मशीन से संदेश आए, पूरा घोंसला विशालकाय जीव हिल रहा है और भारी ऊर्जा उतार चढ़ाव वापस प्रेषित हो रहा है। ये युद्ध है, वे लड़ रहे हैं। घोंसले के अंदर एक मजबूत उपस्थिति लड़ रही है। युद्ध मशीन ने संदेश भेजना जारी रखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाहरी कमांड सेंटर में फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स का समूह दंग रह गया, क्योंकि वे स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ रहे थे। ली युआन, वह अकेले ही वास्तव में सीधे घोंसले में चला गया था। ये बहुत पागलपन था। भले ही यह घोंसला दैत्याकार अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, लेकिन इसकी समग्र लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से उड़ते स्वर्ग के स्तर पर थी, और यह बंदर जैसे जिप्पा या खूनी सर्प वो सिहाई से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। क्या वह जीत सकता है? कम से कम वह जीवित तो निकलेगा। उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं का समूह बहुत घबरा गया था। ली युआन की भयानक ताकत को देखने के बाद और उसकी उम्र को देखते हुए इन उड़ते हुए स्वर्गीय योद्धाओं की नज़र में ली युआन का महत्व निश्चित रूप से एक घोंसले के विशालकाय जानवर से कहीं अधिक था। वह भविष्य की एक अर्ध दिव्य मजबूत उपस्थिति थी।
संपूर्ण जिया देश में केवल 3 अर्धदिव्यों का जन्म हुआ था। अचानक बूम, प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण में भव्य घोंसले की सतह अचानक हिल गई, जिसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। खून और मांस हर जगह फैल गया, जिससे 100 मीटर से अधिक व्यास का एक भयानक खूनी छेद दिखाई दिया। वूश, एक विशाल पीले भूरे रंग का ऊर्जा गोला आकाश में उछला। करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट था कि यह कोई गोला नहीं था। यह असंख्य मिट्टी पीले वायु धाराओं द्वारा निर्मित एक सच्चे इरादे का क्षेत्र था। सच्चे इरादे के उस बढ़ते हुए क्षेत्र में एक लंबा भाला पकड़े हुए एक छायादार आकृति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वह खून से लथपथ था, जिसमें बड़ी मात्रा में काला पदार्थ मिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्ध देवता हो जो अभी अभी नरक से निकला हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, सरसराहट। घोंसला विशालकाय, जो अभी भी हिंसक रूप से हिल रहा था, अचानक गिरने और सिकुड़ने लगा, जैसे कि एक फुला हुआ गुब्बारा तेजी से सिकुड़ रहा हो, जब तक कि वह अंततः शांत नहीं हो गया। जांच करना। घोंसले के विशालकाय जीव के मुख्य शरीर की आभा का पता नहीं लगाया जा सकता। जांच में कोई बाधा नहीं है। मूल शक्ति सरणी का उल्लंघन किया गया है। 90% संभावना है घोंसले के विशालकाय जीव का उल्लंघन किया गया है। इसकी मुख्य मां जानवर को मार दिया गया है। दोहराएं, इस घोंसले के विशालकाय जीव का उल्लंघन किया गया है। युद्ध मशीन से संदेश विस्मय में प्रेषित हुए। पायलट, साथ ही अग्रिम बेस पर मौजूद कर्मचारी, मार्शल आर्टिस्ट, सभी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। शून्य में छायाचित्र को देखते हुए इस समय कई लोगों की आंखों में आंसू भी छलक आए। इस दौरान यह आवाज और प्रक्षेपित छवि बाहरी कमांड सेंटर को भी प्रेषित कर दी गई थी। लिन यू, डीन हाई और फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स का समूह सभी पूरी तरह से अचंभित थे। एक अकेला व्यक्ति, एक प्रधान योद्धा, वास्तव में एक विशालकाय घोंसले को तोड़ना। भले ही यह एक अपरिपक्व विशालकाय घोंसला था, फिर भी ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत भयावह था। मिशन पूरा हुआ। घोंसला बीहेमथ नष्ट हो गया, कोर मदर बीस्ट मारा गया और असंख्य जानवरों का रक्त स्रोत जब्त कर लिया गया। तीनों ने सही होने की पुष्टि की। ली युआन की आवाज़ अचानक कमजोरी के साथ सुनाई दी। वापसी का अनुरोध। कृपया फ्लाइंग हेवन वॉर मशीनों के साथ पूछताछ और खोज जारी रखें। ली युआन शून्य में खड़ा था। उसने पहले ही उड़ते हुए स्वर्ग युद्ध मशीनों की उपस्थिति को महसूस कर लिया था और पाया कि संचार बहाल हो गया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने संदेश सीधे प्रेषित किया। इस लड़ाई में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। यह एक हताश करने वाली लड़ाई थी जिसे उन्होंने जीत लिया था, लेकिन उन्हें काफ़ी चोटें भी आई थीं। उसे वापस लौटना पड़ा। मान गया। नंबर 1, तुरंत वापस आओ। लिन यू ने तुरंत आदेश दिया, क्या आप फ्लाइंग हेवन वॉर मशीन की सवारी करना चाहते हैं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही वापस उड़ जाऊंगा, ली युआन ने जवाब दिया। वूश, एक विचार के साथ ली युआन ने अपने चारों ओर फैले सच्चे इरादे के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर दिया और तुरंत बाद वह आकाश में उड़ गया। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति तक पहुंचते हुए स्टार दायरे के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। अल्पविराम। स्टार रियल्म कमांड सेंटर में यह ली युआन, लिन यू और डीन हाई ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अभी भी गहरा सदमा था। कुछ क्षणों के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। आमतौर पर एक अपरिपक्व घोंसला बीहमोथ का सामना करते हुए वे इसे बमबारी करने के लिए बड़ी मात्रा में तकनीकी हथियारों का उपयोग करेंगे, जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाने के लिए, और फिर बाहर से लगातार हमला करने के लिए कई सच्चे इरादे वाले प्राइम योद्धाओं को भेजेंगे। अंत में घोंसले के विशालकाय जीव की शक्ति को बड़े अंतर से नष्ट करने के बाद वे सबसे मजबूत सच्चे इरादे वाले प्राइम योद्धा को भेजेंगे, निर्णायक जीत की उम्मीद में। लेकिन ली युआन की तरह ऐसा कौन करता है? वह अकेले ही अंदर गया और बहुत ही कम समय में उसे हिंसक तरीके से नष्ट कर दिया। हम जीत गए। एक घोंसला विशालकाय, ये संभवतः रॉब सी स्टार दायरे में क्लाउड बीस्ट सभ्यता की भव्य योजना थी। लिन यू ने धीरे से कहा, इसे नष्ट करके ली युआन ने एक महान उपलब्धि हासिल की है, एक महान योग्यता। डीन हाई, मैं तुरंत बाई शान सेमी डिवाइन को इसकी सूचना दूंगी, प्रशंसा की तैयारी के लिए, और एक राष्ट्रीय घोषणा करूंगी। ये निश्चित रूप से हमारे जिया देश के लिए एक अभूतपूर्व जीत है, लिन यू ने गंभीरता से कहा। समझ गया, डीन हाई ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह इस युद्ध का महत्व जानता था। कई उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों को मारना ही पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अब एक ही युद्ध ने मदर नेस्ट लेयर को नष्ट कर दिया था, जो कि 10 लाख सैनिकों के जीवन को बचाने के समान था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक प्रधान योद्धा द्वारा हासिल किया गया था। इस कदम तक पहुंचने के लिए ली युआन की ताकत लूड नेव से आगे निकल गई होगी। डीन हाई ने धीरे से कहा, वह अब हमारी 7 सितारा सभ्यता का पहला प्रधान योद्धा है। ये सुनकर लिन यू पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, पूरी सभ्यता का पहला प्रधान योद्धा। इसी विचार के साथ लिन यू ने अचानक कई फ्लाइंग हेवन योद्धाओं की ओर रुख किया। सज्जनों, मेरा सुझाव है कि हम इस लॉकडाउन आदेश शुरू करें।
हमें इस लड़ाई में ली युआन की पहचान के बारे में जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए। कम से कम इसे अल्पावधि में लीक नहीं किया जा सकता। समझा? अच्छा। उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने भी तुरंत सहमति व्यक्त की, वे भी आश्चर्य से भर गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, 20 वर्ष से कम उम्र में वह सभ्यता का पहला प्रधान योद्धा बन गया है। ये 7 सितारा सभ्यता के इतिहास में बिल्कुल अभूतपूर्व था। यहाँ तक कि इन उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं की दृष्टि से भी वे कल्पना कर सकते थे। यहाँ तक कि अमर खंडहर जैसी शक्तिशाली दिव्य सभ्यता में भी ऐसी असाधारण प्रतिभा का उत्पादन करना बेहद मुश्किल होगा। एक अर्धदेव नहीं, इन उड़ते स्वर्ग योद्धाओं के दिलों में ली युआन में निश्चित रूप से डोंगफेंग जी को टक्कर देने की क्षमता थी। अगर यह खबर लीक हो जाए तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि इससे कितना हंगामा मचेगा। शायद कई दुश्मन विदेशी सभ्यताएं ली युआन की हत्या करने से पीछे नहीं हटेंगी। मुझे बाहर जाना है, डीन हाई अचानक बोले और फिर सम्मेलन कक्ष से बाहर निकलकर बगल के गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गए। उन्होंने एन्क्रिप्शन संचार सेटिंग आरंभ करने के लिए तुरंत अपनी स्मार्ट रिंग सक्रिय कर दी। उन्होंने युद्ध का कारण और प्रभाव सीधे फैंग हाई को बताया तथा उससे निर्णय लेने को कहा। अल्पविराम, रोब सागर सितारा दायरे के भीतर। ओह, एल्डन, जो पहले ही 600 किलोमीटर से अधिक भूमिगत भाग चुका था, अचानक रुक गया। मृत, इतनी जल्दी? मदर नेस्ट लेयर नष्ट हो गई। संदेश पाकर एल्डन अंदर से कांप उठा। मदर नेस्ट लेयर पूरी तरह से ढह गया था। वह अवर्णनीय रूप से हैरान था। इतने कम समय में 7 सितारा सभ्यता बिल्कुल भी आक्रमण के लिए पर्याप्त बल नहीं जुटा सकती थी। केवल एक ही संभावना थी, वह रहस्यमयी ट्रू इंटेंट प्राइम वॉरियर। अपनी शक्ति से ही उसने मदर नेस्ट लेयर को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया था। एल्डन ने चुपचाप आह भरते हुए कहा। उसकी सच्ची मंशा की समझ फ्लाइंग हेवन पीक स्तरों में सबसे मजबूत होनी चाहिए। सदमे के अलावा उसे राहत का एहसास भी हुआ। उसने सही दांव लगाया था। अगर वह बच जाता तो उसकी मौत पक्की थी, लेकिन अब वह अभी भी जिंदा था। कोई जल्दी नहीं। मदर नेस्ट लेयर में सेंध लगाने के लिए उसे एक प्राइम वॉरियर की ताकत की सीमा तक पहुंचना होगा, एल्डन ने बड़बड़ाया। शेष 3 परिपक्व मदर नेस्ट लेयर्स में सेंध लगाने में उसे सक्षम नहीं होना चाहिए। अपनी भयानक ताकत के साथ वह हमेशा के लिए प्राइम वॉरियर स्तर पर नहीं रह सकता। वह अनिवार्य रूप से टूट जाएगा। 10 साल नहीं, 20 साल। मैं अगले 20 साल तक छिपा रहूंगा। रॉब सी स्टार दायरे में हजारों किलोमीटर की दूरी और जमीन की गहराई 1000 किलोमीटर से अधिक है। अगर मैं भूमिगत छिपने पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मुझे कौन ढूंढ सकता है? एल्डन ने मन ही मन सोचा। वाह, वह जमीन के अंदर भागता हुआ उस गुफा की ओर बढ़ गया जिसे उसने पहले से तैयार किया था। इस दौरान उसने सीधे डेमिगॉड वुडोंग को संदेश भेजा। सेंट लॉर्ड, मैंने मदर नेस्ट लेयर के साथ सेना में शामिल होकर उस ट्रू इंटेंट प्राइम वॉरियर के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी हार गया। मदर नेस्ट लेयर नष्ट हो गया है और मैं गंभीर रूप से घायल होकर बच गया हूं। मैं सेंट लॉर्ड से कुछ उपचार और जीवन रक्षक वस्तुएं प्रदान करने की विनती करता हूं। अल्पविराम, रॉब सी स्टार दायरे में लड़ाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कई संबंधित सैनिकों और योद्धाओं को ली युआन की वास्तविक पहचान नहीं पता थी, फिर भी उन्हें चुप रहने का आदेश दिया गया। इसी समय युद्ध की सूचना कुछ देवताओं तक तेजी से पहुंचाई गई, जो समाचार प्राप्त करने के योग्य थे, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। अल्पविराम, फैक्सिंग, मार्शल डिवाइन स्टार दायरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है। एक शून्य के भीतर। मास्टर, फैंग हाई बोलने का अनुरोध कर रहा है। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। ये ली युआन के बारे में है। कनेक्ट करो, अस्पष्ट आकृति ने आदेश दिया। ड्रिप, संचार स्थापित हो गया। क्या बात है? बोलो, अस्पष्ट आकृति ने सीधे शब्दों में कहा। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए फैंग हाई की आवाज़ धीमी थी। मुझे अभी खबर मिली है कि रॉब सी स्टार दायरे में ली युआन ने पृथ्वी और पवन सच्चे इरादों के संयोजन से शक्ति का एक विस्फोट हासिल किया है। ताकत के स्तर 33 तक पहुंच गया है। उसे हमारी 7 सितारा सभ्यता का पहला प्रधान योद्धा कहा जा सकता है, फैंग हाई ने जोर देकर कहा, शब्द दर शब्द। हवा में सन्नाटा छा गया। काफी समय के बाद उसे मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र में लौटने का आदेश दें। अंततः स्पष्ट आकृति बोली, आराम करें और अपनी चोटों को ठीक करें, फिर सीधे मुझसे मिलने आएं। असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत का मूल्य। नामहीन नायक, स्पिरिट गन। क्लाउड बीस्ट सभ्यता का मुख्य ग्रह, जो कि डेमिगॉड वुडोंग के सर्पेंटाइन पवित्र मंदिर से संबंधित है। हरामी, धिक्कार है एल्डन पर। उसने मेरे साथ खेलने की हिम्मत कैसे की? क्या मैं एक मूर्ख की तरह दिखता हूं जो कुछ भी नहीं समझता? लाल रंग के तराजू से ढकी वुडोंग की विशाल आकृति क्रोध से दहाड़ रही थी। ये दहाड़ इतनी स्पष्ट थी कि इसने महल के गलियारों में भयानक आघात तरंगें उत्पन्न कर दी, जो प्रवेश स्तर से नीचे के किसी भी प्राणी को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर सकती थीं। धमाका, धमाका। महल के अंदर बड़ी संख्या में द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर पहले से ही अत्यधिक भय से जमीन पर रेंग रहे थे।
आज अपने क्रोध में डेमिगॉड वुडोंग जू ने पहले ही कई द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों को मार डाला था। अत्यंत निर्दयी उन महल के विदेशी जानवरों को इस कारण के बारे में पता था, रॉब सी स्टार दायरे में हार बहुत विनाशकारी थी, यहाँ तक कि एकमात्र घोंसला भी भंग हो गया था। ये पूरे क्लाउड बीस्ट सभ्यता के लिए एक अनमोल खजाना था। मुख्य हॉल के अंदर हरामी वुडोंग जू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, जो थोड़ी लाल हो गई थीं, दूर के प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण को स्थिर रूप से देख रहा था, जिसमें एक रहस्यमय प्रधान योद्धा को मात्र जानवरों की भीड़ के खिलाफ भयंकर रूप से लड़ते हुए दिखाया गया था। उसके भाले के प्रत्येक प्रहार से बड़ी संख्या में जानवर गिर पड़े, अनगिनत मारे गए या घायल हो गए, जो उसकी जानलेवा प्रगति को रोकने में असमर्थ थे। अंत तक रहस्यमयी प्राइम वॉरियर ने मुख्य मात्र जानवर तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया, जिसके पास केवल द्वितीय आदेश सीमा पर शक्ति थी। लेकिन वृद्धि के लिए मूल शक्ति सरणी और असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत पर भरोसा करके इसने भयानक शक्ति को उजागर किया, और आम मात्र जानवरों की सहायता से इसे सबसे क्रूर मौत का सामना करना पड़ा। हालांकि इसने ली युआन को भी सफलतापूर्वक घायल कर दिया। मुख्य मात्र पशु की मृत्यु के साथ ही ये दृश्य अचानक समाप्त हो गया। वुडोंग जू पूरी तरह से बाद की साजिश की कल्पना कर सकता था, रहस्यमय प्रधान योद्धा द्वारा असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत पर कब्जा करने और फिर आसानी से चले जाने के अलावा और कुछ नहीं। यह एल्डन द्वारा प्रेषित आंशिक जानकारी से मेल खाता था। लेकिन लानत है एल्डन पर, जो लड़ाई में शामिल हुए बिना कायरतापूर्वक भाग गया, जिससे मात्र घोंसले में सेंध लगने लगी। वुडोंग जू की आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से काली पड़ गईं। क्या इसमें यह दावा करने की भी हिम्मत है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे कीमती उपचार वस्तुओं की आवश्यकता थी? वह मूर्ख, घोंसले के भीतर का मुख्य मात्र जानवर उसे दरकिनार कर सकता है और सीधे मुझसे संपर्क कर सकता है। वह सचमुच मरने लायक है। वुडोंग जू ने अब एल्डन को मारने का इरादा बना लिया। समय बीत गया। वह बार बार प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण पर दृश्यों को देखता था, विशेष रूप से उस काले कपड़े पहने हुए मानव द्वारा भाले की रोशनी के डरावने विस्फोटों को, जिसका लबादा प्रभावशाली ढंग से फड़फड़ा रहा था। सचमुच शक्तिशाली। ऐसी शक्ति एक तरह से द्वितीय श्रेणी के जीवन की सीमा के करीब थी। कम से कम मेरे 300 से अधिक वर्षों के जीवन में हमारी क्लाउड बीस्ट सभ्यता में शायद केवल डेमिगॉड यूनकिंग के पास ही दूसरे रैंक पर ताकत थी जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। वुडोंग जू ने अपनी नज़र काले कपड़े वाले आदमी पर टिकाए रखी। बाकी कोई भी नहीं टिक सका। वर्तमान क्लाउड बीस्ट सभ्यता की तरह द्वितीय श्रेणी के प्राणियों की विशाल संख्या के बीच वुडोंग जू के विचार में किसी में भी इस रहस्यमय मानव प्रधान योद्धा को पकड़ने की आशा नहीं थी। वह वास्तव में कौन है? लूडनेफ, यूजिंगे, उनमें से कोई नहीं। वुडोंग जू ने अपना सिर हिलाया, चुपचाप सोचते हुए। मरते हुए कोर जानवर के संदेश के अनुसार ये व्यक्ति भाला तकनीक का उपयोग करता है, जो पृथ्वी और पवन सच्चे इरादों का एक संयोजन विस्फोट प्रतीत होता है। सच्चे इरादे के रहस्यों का संयोजन। 7 सितारा सभ्यता के भीतर एक भयानक प्रतिभा उभरी है। वुडोंग जू ने आंतरिक रूप से आह भरी। फिर भी हम संत लॉर्ड काउंसिल की प्रतीक्षा करेंगे, सामूहिक जांच के लिए, पूरी सभ्यता की शक्ति को जुटाने के लिए। संपूर्ण क्लाउड बीस्ट सभ्यता कई देवताओं द्वारा विभाजित और शासित थी, जिनमें सर्वोच्च अधिकारी सेंट लॉर्ड काउंसिल था। चूंकि किसी भी देवता के पास अत्यधिक श्रेष्ठ शक्ति नहीं थी, इसलिए पूर्ण अर्थ में कोई सर्वोच्च नेता नहीं था। वुडोंग जू ने पहले ही रॉब सागर की स्थिति की रिपोर्ट सेंट लॉर्ड काउंसिल को दे दी थी, लेकिन बैठक बुलाने में भी कुछ समय लगेगा। उसे इंतजार करना पड़ा। एक लंबे चिंतन के बाद, कोइंस, वुडोंग जू ने धीमी आवाज में कहा, जो कई महलों में गूंज रही थी। केवल 2 सेकंड बीते। ओह! एक विदेशी जानवर मुख्य हॉल में तेजी से घुसा, आदरपूर्वक सलामी दी और अंदर से बेहद आशंकित था। एल्डन से कहो। वुडोंग जू की आवाज में गुस्से का एक भी निशान नहीं था कि उसने स्टार सभ्यता में जो महान योगदान दिया है, उसे भुलाया नहीं जाएगा। उसे ठीक होने में मदद करने के लिए जल्द ही उपचार के खजाने भेजे जाएंगे। उसी समय उसे बताओ, एक बार जब उसकी चोटें ठीक हो जाएं, तो उसे शेष 3 मात्र घोंसलों को संभालना सुनिश्चित करना होगा। वुडोंग जू ने विदेशी जानवर की ओर देखा। हाँ, आपका अधीनस्थ समझ गया है और तुरंत संदेश पहुंचा देगा, कोएंस नामक द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर ने सम्मानपूर्वक कहा और फिर चला गया। वुडोंग जू की आंखों में जानलेवा इरादे की झलक दिखी। यद्यपि यह एल्डन ही था जिसने झूठ बोला था, सैन्य खुफिया जानकारी को गलत बताया था, फिर भी अपनी अत्यधिक मांगों को पूरा करने के लिए उसके पास उसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे वुडोंग जू बहुत नाराज हो गया। इतने लंबे समय तक एक अर्धदेव होने के कारण, किसी द्वितीय या तृतीय श्रेणी के जीवन के कारण उनके लिए इस प्रकार महसूस करना दुर्लभ था। आधे घंटे बाद, संत भगवान 30 मीटर से अधिक लंबे 2 विशाल उड़ने वाले सांप गलियारे से मुख्य हॉल में घुसे और सम्मानपूर्वक सलामी दी। यान शुन, यान ली। वुडोंग जू की नज़र 2 उड़ते हुए सांपों पर पड़ी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। रॉब सागर की स्थिति खतरनाक है। मैं चाहता हूँ कि तुम रॉब सागर में प्रवेश करो। फिर
उड़ते हुए स्वर्ग स्तर तक आगे बढ़ो। दोनों उड़ते सांप अंदर से कांप उठे। स्टार दायरे के भीतर फ्लाइंग हेवन लेवल पर चढ़ना, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए रॉबसी स्टार दायरे में फंस जाएंगे? आप हमारे फ्लाइंग सर्प कबीले की प्रतिभा के रूप में और मैं 3 पूर्वजों में से एक होने के नाते, क्या मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा? वुडोंग जू ने उन्हें घूरते हुए कहा, स्टार दायरे में आपका उत्थान आपको फंसा सकता है, लेकिन आप अभी भी कबीले में महान योगदान दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से आपको प्रशिक्षित करूंगा। दोनों उड़ते सांप सिर झुकाए चुप रहे। आपकी चिंताओं को समझता हूं, मुझे डर है कि आप कभी बाहर नहीं आएंगे। वुडोंग जू ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन रॉबसी स्टार दायरे का प्रवेश द्वार हिल रहा है। स्पष्ट रूप से तीसरे स्तर के स्टार दायरे में विस्तार करने की प्रवृत्ति है। एक बार जब ये तीसरे स्तर के स्टार दायरे में पहुंच जाता है और आप अपना मिशन पूरा कर लेते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से वापस लौटने में सक्षम हो जाएंगे। दोनों उड़ते हुए सांपों के हृदय में कोई हलचल नहीं हुई। स्टार दायरे के प्रवेश द्वार में परिवर्तन। वुडोंग जू ने जो कहा वह सही था। मौजूदा संकेतों से देखते हुए रॉबसी स्टार दायरा जल्द या बाद में एक तृतीय स्तर स्टार दायरा बन जाएगा, लेकिन यह अगले साल हो सकता है या ये 100 साल 300 साल बाद हो सकता है। क्लाउड बीस्ट सभ्यता के इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। समय बीत गया। अंततः डेमिगॉड वुडोंग जू की विभिन्न धमकियों और प्रलोभनों के तहत और उसके द्वारा महत्वपूर्ण वादे किए जाने के बाद, 2 द्वितीय श्रेणी के उड़ने वाले सर्प, जिन्होंने 5वें चरण पूर्णता में कौशल हासिल किया था, अंततः सहमत हो गए। यानशुन, यानली की खेती करो जब तक कि उनकी ताकत काफी मजबूत न हो जाए। वुडोंग जू की आंखें ठंडक से भर गईं। फिर सीधे उस एल्डेन को मार डालो। अपने दिल में एल्डेन पहले से ही मरने के लिए अभिशप्त था। आशा, ये पता लगाने के लिए कि यह रहस्यमय मानव प्रतिभा कौन है, वुडोंग जू ने मन ही मन सोचा। यही उनके लिए असली परेशानी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके विचार में ऐसी अद्वितीय प्रतिभा को यदि अनियंत्रित रूप से विकसित होने दिया जाए, तो वे अंततः एक देवता के शिखर स्तर तक पहुंच सकते हैं। अल्पविराम। फुट। कई घंटों तक उड़ान भरने के बाद ली युआन ने अंततः स्टार दायरे के प्रवेश द्वार के बाहर 2 अन्य आकृतियां देखीं। भाई यान, लुओ चान, ली युआन प्रकाश की एक किरण की तरह उड़कर आया। उन घंटों में ली युआन ने पहले से ही कई प्रकार की दवाएं ले ली थीं और शक्तिशाली स्टार मेरिडियन द्वारा दी गई अद्भुत रिकवरी क्षमता के साथ ली युआन की हालत में काफी सुधार हुआ था। ली युआन, तुम अकेले ही जानवर के घोंसले में घुस गए। तुमने ये कैसे किया? यान जिंग और लुओ चान भी उससे मिलने आए, ली युआन को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। ये ज्ञात होना चाहिए कि वुसिहाई और जिप्पा को मारने में ली युआन की शक्ति के विस्फोट ने उन्हें पहले ही सदमे में डाल दिया था। विकास की ये दर सचमुच भयावह थी। बाद में जब वे दोनों द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों के अन्य लक्षित क्षेत्रों की सफाई कर रहे थे और उन्होंने ये खबर सुनी, तो वे दोनों काफी देर तक चुप रहे। विशेषकर लुओ चान, जो आरंभिक संदेह और थोड़ी अनिच्छा से अब ली युआन की ताकत से पूरी तरह आश्वस्त हो चुका है। यह मेरी पूरी ताकत के साथ एक लड़ाई थी। मुझे सपनों से भरी संभावित लंबी रातों की चिंता थी, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं सीधे जानवरों के घोंसले में घुस गया। वास्तव में मैंने कुछ जोखिम उठाए, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकता हूं। सौभाग्य से मैं अंत में सफल रहा। यान जिंग और लुओ चान दोनों ने अनायास ही सिर हिला दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ली युआन ने इसे आसान बताया, लेकिन वे दोनों इसके खतरों की कल्पना कर सकते थे। चलो वापस चलते हैं, ली युआन ने कहा। शेष 3 परिपक्व जानवरों के घोंसले अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन क्लाउड बीस्ट सभ्यता के उड़ते स्वर्ग स्तर की ताकतों के साफ हो जाने के बाद बाकी को सामान्य मार्शल आर्टिस्ट और सेना के लिए छोड़ देना चाहिए। हम दोनों ने 2000 से अधिक द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों को भी मार डाला है। यान जिंग ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत बड़े पैमाने का एक विशाल युद्ध। एक शीर्ष स्तरीय महाशक्ति के रूप में ली युआन जीत का निर्धारण करने में निर्णायक कारक था, लेकिन प्रगति को बनाए रखने के लिए और यहां तक कि 7 सितारा सभ्यता के लिए अंततः रॉबसी स्टार क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए केवल ली युआन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। अल्पविराम। ली युआन और 2 अन्य लोग एक अदृश्य उड़ान मशीन पर सवार होकर चुपचाप रॉबसी स्टार क्षेत्र से चले गए। वे स्टार दायरे के बाहर स्थित कमांड सेंटर पर पहुंचे। भव्य हॉल के अंदर, आइए विजयी नायक का स्वागत करें, लिंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा और ताली बजाते हुए सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करने वाले ली युआन तिकड़ी को देखा। विजयी, अद्भुत, ली युआन, धन्यवाद। अन्य उड़ते स्वर्ग योद्धाओं ने बड़ी उत्तेजना के साथ गंभीरता से ताली बजाई। यहां तक कि उन हटे कट्टे लोगों में से एक की आंखें भी हल्की लाल थीं, मानो वह कुछ देर पहले ही रोया हो। इस दृश्य ने ली युआन, यान जिंग और लुओ चान को अंदर से स्तब्ध कर दिया। ये लोग आखिरकार उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा थे। उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति कुछ असामान्य लग रही थी। क्या इतना उत्साहित होना आवश्यक था?
वरिष्ठ लिन, साथ ही वरिष्ठों, ली युआन ने धीमी आवाज में कहा, मैंने केवल वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। ली युआन, आप इस लड़ाई के महत्व को नहीं समझते हैं, लिन यू ने गंभीर स्वर में कहा। यदि आपने कुछ उड़ते स्वर्ग के विदेशी जानवरों को मार दिया होता तो हम खुश होते, लेकिन हमें यह अतिरंजित प्रतिक्रिया नहीं मिलती। लेकिन तुमने एक जानवर के घोंसले में सेंध लगाए। ये पूरी तरह से अलग है। लिन यू ने भावना के साथ अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ सिर्फ 2 साल से अधिक समय से हूँ, लेकिन यहाँ मौजूद कुछ फ्लाइंग हेवन योद्धा 10 साल से अधिक समय से रॉब सागर के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं। 10 साल। ली युआन उन कुछ उड़ते स्वर्ग योद्धाओं को देखने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ली युआन, मैं 18 साल से इस जगह की रखवाली कर रहा हूँ, एक मोटे आदमी ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी आंखें लाल थीं। ली युआन ने उसकी ओर देखा और उसे याद आया कि उसका उपनाम झाओ था। मैं उत्तरी सीमा प्रांत से हूँ। जनरल झाओ ने ली युआन को देखा और कहा, उस समय मैंने रॉब सागर में बड़ी उथल पुथल का अनुभव किया। मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, मेरे चाचा, मेरे सभी रिश्तेदारों को विदेशी जानवरों द्वारा मार दिया गया था जिन्होंने हमारी सुरक्षा को भंग कर दिया था। केवल मैं ही भाग्यशाली था कि मैं सेंट्रल कैपिटल में मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में था और आपदा से बच गया। ली युआन को कुछ भावना महसूस हुई और उसने तुरंत मछली आत्मा ज्वार के बारे में सोचा जिसे उसने एक बार अनुभव किया था। जनरल झाओ के साथ जो हुआ वह और भी क्रूर था। इतना बड़ा झटका किसी के लिए भी अभूतपूर्व होगा। बाद में जब आपदा समाप्त हो गई तो राष्ट्र ने एक ठोस रक्षा पंक्ति पुनः कर ली। तब से मैंने पागलपन की हद तक जोश के साथ अभ्यास किया है, एक पल के लिए भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। एक प्राइम वॉरियर के रूप में मैं सेना में शामिल हो गया और विशेष रूप से सबसे खतरनाक रॉब सी स्टार दायरे में प्रवेश करने का अनुरोध किया, जहां अग्रिम मोर्चे पर बड़ी संख्या में विदेशी जानवरों से लड़ना था। लेकिन हम जानवरों के घोंसलों के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। हम बार बार केवल निष्क्रिय रूप से ही प्रतिरोध कर सकते थे। फ्लाइंग हेवन वॉरियर बनने के बाद मैंने प्रवेश द्वार की रखवाली करने के लिए आवेदन किया। जनरल झाओ ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कसम खाई थी, युद्ध में मरने से पहले मैं उत्तरी सीमा पर उस वर्ष जैसी आपदा दोबारा नहीं आने दूंगा। असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत का मूल्य। नामहीन नायक, स्पिरिट गन अंडस्को 3। मैं रॉब सी स्टार दायरे से विदेशी जाति को जिया देश के क्षेत्र में फिर कभी पैर रखने की अनुमति नहीं दूंगा। पिछले 18 वर्षों में 8 प्रमुख लड़ाइयां हुई हैं। 2 बार विदेशी जानवर तारा क्षेत्र के प्रवेश द्वार के किनारे तक पहुंच गए। लेकिन इन 18 वर्षों में उन 10 दिनों को छोड़कर जब मैं एक बार विशेष प्रशिक्षण के लिए फेक्सिंग गया था, जनरल झाओ ने गंभीरता से कहा, मैंने सैन्य शिविर से एक कदम भी दूर नहीं किया है। मुझे यहीं रहना होगा, इस भूमि की रक्षा के लिए। जनरल झाओ ने धीमे स्वर में कहा, जबकि लिन यू, डीन हाय और कुछ अन्य फ्लाइंग हेवन योद्धा शांति से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें जनरल झाओ के कारनामों के बारे में लंबे समय से पता था। फिर भी ली युआन, यान जिंग, लुओ चान और कुछ अन्य लोग बहुत सदमे में थे। क्लाउड बीस्ट सभ्यता ने पहले ही पहल कर दी है। जनरल झाओ ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की। हम केवल बचाव कर सकते हैं, हम 3 परिपक्व ब्रूड घोंसलों के खिलाफ असहाय हैं। हर साल रॉब सी स्टार दायरे में रक्षा लड़ाई में बड़ी संख्या में योद्धा और साधारण सैनिक मारे जाते हैं। वर्ष से वर्ष तक इसका कोई अंत नहीं है। उन 3 ब्रूड घोंसलों में लगातार बड़ी संख्या में विदेशी जानवर पैदा होते रहते हैं। हम केवल अपने जीवन की बाजी लगाकर लड़ सकते हैं, यहाँ प्रचुर संसाधनों को बर्बाद कर सकते हैं। फैंग हाई, लूड नेफ, यू जिंगे, इन सभी ने कोशिश की, सभी असफल रहे। 8 साल पहले जब ल्यूड नेफ का ऑपरेशन विफल हो गया था तो मैं निराशा में था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा युद्ध कब तक जारी रहेगा। 10 साल, 100 साल। जनरल झाओ ने अपना सिर हिलाया, उनकी आंखें लाल हो गईं। मैं अपना पूरा जीवन यहाँ बिताने से नहीं डरता, लेकिन अगर यह उपभोग जारी रहा तो अनगिनत योद्धा, सैनिक यहाँ मर जाएंगे। यह जिया देश के शरीर पर एक सड़ते हुए घाव की तरह है जिससे लगातार खून बह रहा है। उसने ली युआन को उत्कट आंखों से देखते हुए कहा, जब तक तुम प्रकट नहीं हुए। ली युआन का दिल कांप उठा। यदि आप इस बार नहीं आते तो चौथा घोंसला निश्चित रूप से परिपक्व हो गया होता और हमारे हताहतों की संख्या बहुत अधिक होती, जो हजारों में होती। जनरल झाओ ने गंभीरता से कहा, लेकिन आपने इसका उल्लंघन किया। उस पल में यान जिंग और लुओ चान सहित ली युआन को अंततः समझ में आ गया कि जनरल झाओ और अन्य फ्लाइंग हेवन योद्धा इतने भावुक क्यों थे। लिन यू, वह सिर्फ योद्धा कमांडिंग जनरल था जो केवल थोड़े समय के लिए यहाँ तैनात था, लेकिन अन्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा, जो सैन्य कमांडर भी थे, का बड़ी संख्या में आम सैनिकों के साथ अधिक संपर्क था। स्वाभाविक रूप से वे इसे अधिक गहराई से महसूस कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अभी भी जवान हैं, 20 साल के भी नहीं। जनरल झाओ ने ली युआन की ओर देखा, आपकी उम्र को देखते हुए आप शायद इतनी जल्दी फ्लाइंग हेवन योद्धा नहीं बन पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं,
ली युआन ने अपना सिर हिलाया, उसे अभी भी एक प्रधान योद्धा की सीमाओं का पीछा करना था। सही, वर्तमान में आप एक परिपक्व ब्रूड नेस्ट को भेदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप अधिक शक्तिशाली होंगे तो भविष्य के लिए निश्चित रूप से आशा है। जनरल झाओ ने ईमानदारी से कहा, उनकी आंखों में आशा चमक रही थी। यदि आप भविष्य में अन्य 3 ब्रूड नेस्ट को भेज सकते हैं तो इसका मतलब होगा लाखों लोगों की जान बचाना। बेशक, मैं जानता हूं कि यह बहुत कठिन है और मैं आपसे इसे पूरा करने की उम्मीद नहीं करता। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उस अपरिपक्व घोंसले को नष्ट करने का आपका कार्य मेरे आभार का पात्र है, जनरल झाओ ने गहराई से कहा। अल्पविराम। इसके तुरंत बाद लिन यू डीन हाई के साथ तीनों लोगों को दूसरे बैठक कक्ष में ले आया। यानजिंग, लुओ चान, रॉबसी ऑपरेशन अस्थायी रूप से समाप्त हो गया है। लिन यू ने कहा, आपके द्वारा किए गए योगदान को एलायंस और जिया देश द्वारा पूरी तरह से गिना जाएगा और वे आपके लिए आपके 7 स्टार पॉइंट्स की गणना करेंगे। दोनों व्यक्तियों ने सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा ली युआन के मामले के बारे में आपको इसका खुलासा नहीं करना चाहिए, लिन यू ने गंभीरता से कहा। समझा, हम एक भी बात नहीं बताएंगे, हम इसका महत्व समझते हैं। यान जिंग और लुओ चान दोनों ने जल्दबाजी में कहा। नहीं, आप ली युआन के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि इस ऑपरेशन में कोई ली युआन नहीं था। जो आपके साथ शामिल हुआ वह फेक्सिंग का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे स्पिरिट गन उपनाम से जाना जाता था। लिन यू ने उनकी ओर देखा, आप केवल उसका उपनाम स्पिरिट गन जानते हैं। भला तकनीक का उपयोग करने में माहिर, फेक्सिंग से आने वाला, उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप कुछ और नहीं जानते। क्या ये स्पष्ट है? लिन यू ने पूछा। समझा, समझ गया। वे सुस्त नहीं थे और तुरंत लिन यू के इरादे को समझ गए। 2 आदमी चले गए। ली युआन, इस लड़ाई में आपने जो शक्ति प्रकट की है उसे पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। क्लाउड बीस्ट सभ्यता के तरीकों से निश्चित रूप से वे काफ़ी कुछ जान लेंगे। वे निश्चित रूप से जांच करेंगे कि आप कौन हैं, लिन यू ने गंभीरता से कहा। हाँ, ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। पूरी तरह से अनभिज्ञ होने का नाटक करते हुए यह मान लिया जाएगा कि क्लाउड बीस्ट सभ्यता मूर्ख है। इसलिए मैंने पहले ही बाईशान सेमी डिवाइन को रिपोर्ट कर दी है और एलायंस हाईरॉक ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया है। अंतिम योजना एक एकांतप्रिय प्रतिभाशाली स्पिरिट गन बनाने की है ताकि आपके कुछ कामों और प्रतिभा को छुपाया जा सके, लिन यू ने कहा। इससे आप पर निशाना साधे जाने वाले कुछ संदेह समाप्त हो जाएंगे। ली युआन ने सहमति में सिर हिलाया। कभी कभी किसी मामले को दबाने का मतलब सच्चाई को दबाना नहीं होता बल्कि उसे और बड़ा बना देना होता है। किसी व्यक्ति को छुपाना भी वैसा ही है। यदि 7 सितारा सभ्यता ने सब कुछ ढकने का प्रयास किया तो ली युआन पर संदेह हो सकता है। आखिर ऐसे कितने प्रतिभाशाली प्रधान योद्धा हैं जो भाला तकनीक का उपयोग करते हैं और पृथ्वी के वास्तविक अर्थ में महारत हासिल कर चुके हैं? संपूर्ण 7 सितारा सभ्यता में कितने? एकमात्र अंतर यह है कि अब तक इस लड़ाई के अलावा ली युआन ने कभी भी पवनशिरा में अपनी प्रतिभा को उजागर नहीं किया है। बेशक ऐसा कब बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा, डीन हाई ने बीच में कहा, लेकिन अगर हम इसे 3 से 5 साल या सिर्फ आधे साल तक भी छिपा सकें तो यह मददगार होगा। तब तक आप एक और बदलाव से गुजर चुके होंगे और मजबूत हो चुके होंगे। उस समय आपका उत्थान अजेय होगा और अगर आप उजागर हो गए तो आपको निशाना बनाने वाली विदेशी सभ्यताएं कुछ नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब है कि अगले कुछ समय तक आपको कुछ असुविधा सहनी पड़ेगी क्योंकि कई उपलब्धियां स्पिरिट गन की देन होंगी, डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम आपको सीधे तौर पर पुरस्कृत या सराहना नहीं कर सकते। असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत का मूल्य। नामहीन नायक, स्पिरिट गन _4 बैकक्वोट। मैं समझता हूँ, यह कोई समस्या नहीं है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। पुरस्कार, समाचार रिपोर्ट, लेकिन इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं है, ली युआन, लिन यू अचानक बोला। बाईशान सेमी डिवाइन जल्द ही यहाँ आएगा। ली युआन को अपने दिल में हल्का झटका महसूस हुआ। 10 सेकंड भी नहीं बीते। फूंफकार, एक अदृश्य उतार चढ़ाव आया और सम्मेलन कक्ष में पहले से ही सफ़ेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हो गया। अर्धदिव्य, लिन यू और डीन हाई दोनों ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। अर्धदिव्य, ली युआन ने वैसा ही किया। जिया देश के असंख्य लोगों के लिए बाईशान अर्धदिव्य एक देवता के समान था। जिया देश के लोगों के दिलों में उनका स्थान इतना विशेष था कि डोनफांग जी भी उसे हिला नहीं सके। ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, शांत रहो, बाईशान सेमी डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र ली युआन पर पड़ी। तुम्हारी चोटें कैसी हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे ठीक हैं, ली युआन ने कहा। बस इतना है कि स्टार मेरिडियन की जड़ घायल हो गई है, जिसके लिए लंबे समय तक शांतिपूर्वक स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। छत्ते के प्राणियों के घोंसले में महान युद्ध के दौरान व्यय बहुत अधिक था। हम, लिन यू, हाई यी, एक पल के लिए बाहर आओ, मुझे ली युआन के साथ कुछ चर्चा करनी है, बाईशान सेमी डिवाइन ने कहा।
हाँ, दोनों चले गए। सम्मेलन कक्ष में केवल ली युआन और बाई शान सेमी डिवाइन ही रह गए। अर्धदिव्य, ली युआन ने हैरान होकर पूछा। मैं मुख्य रूप से 4 मामलों के लिए आपके पास आया हूँ, बाई शान सेमी डिवाइन ने मुस्कुराते हुए बताया। पहला, ये देखने के लिए कि आप कैसे हैं। आपके पास वास्तव में पवन शिरा की प्रतिभा है, यहाँ तक कि ली फैंग सेमी डिवाइन भी आपको बहुत महत्व देते हैं और आपको अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं। ये वास्तव में मेरी अपेक्षाओं से परे है। ऐसा लगता है कि शुरू में फैंग हाई और मैंने दोनों ने आपको गलत समझा था, बाई शान सेमी डिवाइन ने चिंतनशील ढंग से कहा। ली युआन ने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैंने तब इसकी उम्मीद नहीं की थी। यदि मार्शल गॉड इनहेरिटेंस के दौरान ये सनसनी न होती तो उसे पृथ्वी और वायु के रहस्यों के संयुक्त मार्ग पर इतनी जल्दी आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण लगता। अब आपकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि आपको सभ्यता में नंबर 1 प्रधान योद्धा कहा जाना चाहिए, बाई शान सेमी डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन मुस्कुराया, यह उनकी उम्मीदों के अनुरूप था। दूसरा मामला इस मिशन के लिए पुरस्कारों के बारे में है। गणना हो चुकी है और ये 10,000 7 स्टार पॉइंट है। बाई शान सेमी डिवाइन ने ली युआन की ओर देखा, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? ये पर्याप्त है, ली युआन ने सिर हिलाया। आखिरकार ये द्वितीय स्तर के स्टार दायरे में युद्ध था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अनेक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं की तरह जो हताश होकर किसी मिशन को पूरा करते हैं, वे केवल कुछ 100 7 स्टार पॉइंट ही प्राप्त कर पाते हैं। एलायंस द्वारा एक साथ 10,000 7 स्टार पॉइंट्स प्रदान किया जाना पहले से ही काफ़ी आश्चर्यजनक था। ये 7 सितारा खजाना तिजोरी से एक सभ्य अर्धदिव्य कलाकृति के बदले में पर्याप्त था। तीसरा मामला, बाई शान सेमी डिवाइन ने ली युआन को देखा। जाहिर तौर पर कुछ प्रत्याशा के साथ आपको असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत को प्राप्त करना चाहिए था। गठबंधन 20,000 7 सितारा अंकों के लिए आपके हाथों में असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत को खरीदने के लिए तैयार है, और मैं व्यक्तिगत रूप से 25,000 7 स्टार पॉइंट देने को तैयार हूं, बाई शान सेमी डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप सहमत हैं? क्या ये वस्तु आपके काम की है? ली युआन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, इसका सबसे बड़ा उपयोग जीवन शक्ति को बढ़ाना है, बाई शान सेमी डिवाइन ने स्पष्ट रूप से कहा। शरीर जितना मजबूत होगा उतना ही कठिन होगा जीवन शक्ति को और अधिक बढ़ाना, विशेष रूप से चौथे दर्जे के खजाने जैसी कोई चीज़ आपके लिए दूसरे दर्जे के प्रधान योद्धाओं के लिए अमूल्य है, लेकिन अर्धदिव्य प्राणियों के लिए प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, बाई शान अर्धदिव्य ने जारी रखा। एक असंख्य जानवरों का रक्त स्रोत कई दर्जन चौथे दर्जे के खजानों से अधिक मूल्यवान है। ली युआन अंदर से आश्चर्यचकित था, क्या ये वास्तव में इतना दुर्लभ था? वरिष्ठ बाई शान, अगर आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो मैं इसे आपको दे सकता हूं, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुरंत अपनी हथेली को पलट दिया। सरसराहट, अंतरिक्ष में लटका हुआ एक लाल सिर के आकार का अजीब गोलाकार क्रिस्टल दिखाई दिया जो अजीब उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। ये लगभग एक पूर्ण गोलाकार आकृति थी। कम से कम ली युआन की धारणा के अनुसार वह इसमें कोई खामी नहीं देख सका, जो कि एक अद्भुत रचना थी। 28-year-old millionaire shows how to earn 504,000 rupees a day. Click here to analyze and forecast your share price. वूश, असंख्य जानवरों का रक्त स्रोत सीधे बाई शान अर्धदिव्य की ओर तैर गया। ली युआन को बाई शान सेमी डिवाइन द्वारा धोखा दिए जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि असंख्य जानवरों के रक्त स्रोत की जानकारी सार्वजनिक थी। इसका मूल्य उतार चढ़ाव कर सकता है, लेकिन एक निश्चित ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होगा। मैं इसे मुफ्त में स्वीकार नहीं कर सकता, बाई शान सेमी डिवाइन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आपका इसे मुझे देने के लिए तैयार होना पहले से ही एक बड़ा उपकार है। फिर भी, जैसा कि मैंने अभी कहा, 25,000 अंक, आपको इसे स्वीकार करना होगा, बाई शान ने जारी रखा, और इसमें 10,000 7 स्टार पॉइंट्स का इनाम भी शामिल है, जिसे मैं अभी आपको हस्तांतरित कर दूंगा। तेजी से, ली युआन को एक सूचना मिली कि 7 स्टॉर्स ट्रेजर वॉल्ट में उसके खाते में अतिरिक्त 35,000 अंक थे। लेन देन पूरा हो गया, मिशन का इनाम पूरा हो गया था। आपको फिलहाल अपनी पहचान छिपाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाई शान सेमी डिवाइन ने कहा। एलायंस हाईरॉक और मैं आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित करेंगे। अभी के लिए मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में वापस लौटें और स्वस्थ हो जाएं। आपके ठीक होने के बाद आप आवेदन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एलायंस हाईरॉक आपसे मिलना चाहता है, बाई शान सेमी डिवाइन ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा। ली युआन चौंका। वरिष्ठ डोनफेंग मुझसे मिलना चाहते हैं। अल्पविराम, 1 घंटे बाद डीन हाई के साथ ली युआन ने चुपचाप घर की यात्रा शुरू की। एक ही समय पर जिया देश में स्टार रियल्म चैनल। हम एक विशेष समाचार बुलेटिन के साथ बीच में बोलते हैं। हमारी सेना ने हाल ही में रॉबसी स्टार दायरे में एक एलियन सभ्यता के साथ एक अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर लड़ाई में भाग लिया और एक निर्णायक जीत हासिल की। प्रस्तुतकर्ता ने गंभीरता से घोषणा की, इस महान लड़ाई में फैक्सिंग से अद्वितीय प्रतिभा स्पिरिट गन, जो एक सर्वोच्च प्रतिभा है जिसका असली नाम प्रकट नहीं किया जा सकता है, ने अंतिम लड़ाई जीती। वह जिया देश के यूजिंगे और ली युआन के बराबर की प्रतिभा है।
हम जिया देश और 7 स्टार एलायंस में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। स्पिरिट गन के बारे में तत्काल प्रसारण के बाद जिया देश की राजधानी में एक बेहद खास इमारत के अंदर। कमांडर, क्या आप सच में इसे इस तरह प्रसारित करना चाहते हैं? प्रचार प्रसार के प्रभारी व्यक्ति ने खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। ऐसे ही बाईशान सेमी डिवाइन का मूल उद्देश्य कम प्रोफाइल रखना था। अपने बालों में भूरे रंग के संकेत के साथ बुजुर्ग ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि चून की पूरी लड़ाई प्रक्रिया पहले से ही क्लाउड बीस्ट सभ्यता को पता है, इसलिए इसे पूरी तरह से छिपाने की कोशिश करना असंभव है। इसके अलावा, हालांकि हम अस्थायी रूप से स्पिरिट गन की असली पहचान छिपा रहे हैं, उसके कर्म जिया देश में उसके योगदान को पूरी तरह से छिपाया नहीं जाना चाहिए। इसे जिया देश के असंख्य नागरिकों को ज्ञात किया जाना चाहिए। स्पिरिट गन की पहचान अब छिपाई जा रही है, लेकिन एक दिन उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और तब तक दुनिया जान जाएगी कि उसने क्या किया है। नायकों का नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए। अल्पविराम। रॉब सी स्टार क्षेत्र में महान लड़ाई वास्तव में एक अभूतपूर्व जीत थी। इसलिए व्यापक प्रचार प्रयास केवल स्पिरिट गन का उपयोग करने के बारे में नहीं था, जिसे ली युआन के अस्तित्व को छिपाने के लिए बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर 7 सितारा गठबंधन के उच्च स्तर, अधिक सटीक रूप से जिया देश के नेतृत्व ने आशा व्यक्त की कि इस महान विजय का प्रचार प्रसार के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे असंख्य लोगों और मार्शल कलाकारों की लड़ाकू भावना को और अधिक प्रेरित किया जा सके तथा मनोबल को बढ़ाया जा सके। आखिरकार चल रहे युद्ध में हताहतों की संख्या वास्तव में काफ़ी थी, विशेषकर रॉब सी स्टार क्षेत्र में युद्ध जिसने दशकों तक जिया देश में भयंकर आपदा ला दी थी, जिसमें अनगिनत मौतें हुईं, लेकिन कोई भी वास्तविक जवाबी हमला करने में सक्षम नहीं था। शीघ्रता से जिया देश के सभी टेलीविजन स्टेशनों के साथ साथ ब्लू स्टार के वर्चुअल नेटवर्क सामुदायिक चैनलों पर स्पिरिट गन के बारे में प्रचार दिखाया गया। नायकों का नाम नहीं बताया गया। एलियन सभ्यता के साथ रॉब सी स्टार रियल्म का युद्ध 50 वर्षों से अधिक समय तक चला है, जिसमें 1,160,000 सैनिकों की क्षति दर्ज की गई है और दर्ज नागरिकों की मृत्यु दर तक पहुंच गई है। वीडियो में आवाज गंभीर थी। कुल आर्थिक संपत्ति का नुकसान। वॉइस ओवर जारी रहने पर ये आंकड़े स्क्रीन पर चमक उठे। इस तरह के जबरदस्त प्रचार प्रसार के कारण इसने शीघ्र ही जिया देश और ब्लू स्टार के अरबों लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हमारा 7 स्टार अलायंस हमेशा से रॉब सागर को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। प्रचार वीडियो में विभिन्न युद्ध दृश्य दिखाई दिए। अनगिनत विदेशी जानवर ज्वार की तरह प्रत्येक युद्ध किले की ओर बढ़ रहे थे। कई मार्शल कलाकारों ने हथियार लेकर विदेशी जानवरों के साथ नज़दीकी मुकाबला किया। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। उड़ते स्वर्ग योद्धाओं और उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के बीच भयंकर लड़ाई के दृश्य। यह 8 साल पहले की बात है, जब लूड नेफ, यूजिंगे और अन्य ने रॉब सी स्टार दायरे के विशाल आकाश में घुसपैठ की थी। लड़ाइयाँ अविश्वसनीय रूप से क्रूर और उन्मत्त थीं। सबसे अधिक भयावह दृश्य थे विशालकाय, अविनाशी और अजेय नेस्ट बीस्ट्स। मनुष्यों में शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट चाहे कितनी भी भयंकरता से आक्रमण करें, थोड़ी सी भी क्षति पहुंचाना कठिन था। लगभग अजेय घोंसले के जानवर। ये स्टार दायरे में एलियन रेस के विदेशी जानवरों के ठिकाने हैं, जो विदेशी जानवरों की एक सतत धारा को जन्म देते हैं, जिससे उन्हें एक के बाद एक युद्ध भड़काने में मदद मिलती है। वीडियो में बताया गया, 50 वर्षों से हमने बार बार हमला किया है, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। जब तक 3 प्रमुख नेस्ट बीस्ट्स को समाप्त नहीं किया जाता, रॉब सी स्टार दायरे को कभी शांति नहीं मिलेगी। यदि रॉब सी स्टार क्षेत्र में शांति नहीं है, तो जिया देश। अल्पविराम। पिछले दशकों के अनेक युद्ध दृश्यों ने कई दर्शकों को चौंका दिया। शुरू में बहुत से लोगों ने जिज्ञासावश वीडियो देखा, लेकिन इस समय वे सभी पूरी तरह से चुप थे तथा रॉब सी स्टार दायरे की एलियन जाति के आतंक से पूरी तरह अवगत थे। इससे पहले कोई प्रचार क्यों नहीं हुआ? हम तो हमेशा से ही असफल रहे हैं। प्रचार कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि हताहतों की संख्या इतनी अधिक है। एलियन जाति बहुत मजबूत है, वे घने विदेशी जानवर, उनकी संख्या लाखों में होगी। कोई नेस्ट बीस्ट को कैसे तोड़ सकता है? असंख्य प्रचार वीडियो में लाखों टिप्पणियां और हमले किए गए। फ्लाइंग हेवन स्तर की लड़ाइयों को आभासी नेटवर्क पर शायद ही कभी सीधे तौर पर प्रचारित किया जाता था। परिणाम जानने के बावजूद प्रचार वीडियो ने असंख्य लोगों को देखने के लिए आकर्षित किया। अल्पविराम। प्रचार वीडियो में दृश्य अचानक बदल गया, जिससे अत्यधिक धुंधला युद्ध दृश्य सामने आया तथा कैमरा हिल रहा था। ये बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। एक आकृति जो एक लंबे भाले को पकड़े हुए थी, काले युद्ध परिधान में लिपटी हुई, अकेली खड़ी थी और उसके सामने 3 डरावनी आकृतियां थीं। एक उड़ता हुआ सांप, एक विशाल मकड़ी, एक बंदर। कई दर्शक उत्साहित भी थे और आहत भी। कई लोगों ने भालाधारी इस महाशक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया। ये सभी उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर हैं।
वीडियो में आवाज़ सुनाई देती है, उनका सामना करने वाला मानव मार्शल आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट गन है। वह केवल एक प्रधान योद्धा है, फिर भी वह उड़ते हुए स्वर्ग में घूम सकता है। वीडियो में एक अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रहस्यमयी प्रतिभाशाली स्पिरिट गन ने लगातार 2 उड़ते हुए स्वर्गीय विदेशी जानवरों को शक्तिशाली तरीके से मार डाला तथा फिर एक अन्य का पीछा किया। अजेय रूप से शक्तिशाली स्पिरिट गन, वह एक प्रधान योद्धा है, फिर भी वह उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवरों को मार सकता है। बहुत शक्तिशाली है। वह फैक्सिंग से आने वाला एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। स्पिरिट गन निश्चित रूप से सिर्फ एक उपनाम है, उसकी असली पहचान अज्ञात है। बड़ी संख्या में टिप्पणियां आईं, जिससे असंख्य दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। यदि यह उपलब्धि किसी उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा ने हासिल की होती तो वीडियो निश्चित रूप से रोमांचक होता, लेकिन इसका इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। प्रचार में स्पिरिट गन महज एक प्रधान योद्धा है, जो इसे पूरी तरह से अलग महत्व देता है। आखिरकार अनगिनत आम लोगों की नज़र में उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा पूरी सभ्यता की सैन्य शक्ति के शिखर हैं, जो कि प्रधान योद्धाओं के स्तर से कहीं अधिक हैं। उच्च वर्ग के विरुद्ध ऐसी उपलब्धि हासिल करना वास्तव में अकल्पनीय है। अल्पविराम। प्रचार वीडियो के अंत में इस महान युद्ध में स्पिरिट गन ने अंततः अन्य दुर्जय मार्शल कलाकारों को एक नए खुले नेस्ट बीस्ट के माध्यम से संयुक्त रूप से तोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह न केवल हमारी 7 सितारा सभ्यता का वर्तमान प्रमुख प्रधान योद्धा है,